अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे। अच्छा जी, तो कल वाली क्लास जो थी, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों ने देखी होगी और उसको एंजॉय भी किया होगा और आपको क्लिनजिंग के बारे में पता भी चला होगा कि क्लिनजिंग बेसिकली होती क्या है और उसके हमें फ़ायदे क्या क्या होते हैं और हमें क्लिनजिंग के लिए कौन कौन सी प्रोडक्ट्स कैसे कैसे यूज़ करनी चाहिए। अच्छा जी, मेरा चैनल जो है वो नया है, तो आप सबसे जो है वो मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब लोग जो हैं जब वीडियोस मेरी देखते हैं तो इनको देखने के बाद लाइक भी कर दिया करें। और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी हवाले से, स्किन केयर के हवाले से, मेकअप के हवाले से, सेल्फ ग्रूमिंग के हवाले से या कोई भी और क्वेश्चन, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जब आप लोग वीडियो को देखते हैं तो कोशिश किया करें कि इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ जो है वो शेयर भी करें, ताकि नेक्स्ट जो है वो मैं लाइव सेशन दे सकूं। मैं चाह रही हूँ कि मैं लाइव सेशन स्टार्ट करूं और गर्ल्स के लिए जो है वो ब्यूटिशियन कोर्स जो है वो और स्किन केयर कोर्स जो है वो करूं स्टार्ट। और उसके लिए मुझे ये चाहिए कि मेरी जो वीडियोस हैं वो जो हैं आगे ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हों। तो आप सब लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को आगे शेयर कर दिया करें। अपने जानने वालों को ज़रूर बताएं कि फ्री ब्यूटिशियन कोर्स और फ्री स्किन केयर कोर्स आ रहे हैं, फ्री हेयर केयर कोर्स आ रहा है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं और करना चाहते हैं वो लोग जो है सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल पे आएँ और इंशाल्लाह उनको मज़े मज़े की और बहुत अच्छी जो है वो वीडियोस देखने को मिलेंगी। और सबसे बढ़ के आप लोगों को स्किन केयर के हवाले से बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस जिनको आगे आप लेके चल सकते हैं, आपको देखने को मिलेंगी। तो चलें जी, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। कल मैंने आपको क्लिनजिंग के बारे में बताया था कि क्लिनजिंग जो है बेसिकली होती क्या है, उसकी हमारी स्किन के लिए बेनिफिट्स क्या होते हैं और क्लिनजिंग हमें क्यों करनी चाहिए। तो और इसको करने से जो है हमारी स्किन जो है वो किस तरह ब्राइट हो जाती है। आज हम अपनी स्किन केयर रूटीन में जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है वो होती है जी सीटीएम। अब सीटीएम क्या होता है? सीटीएम होता है जी, सी स्टैंड्स फॉर क्लिनजिंग, टी स्टैंड फॉर टोनिंग एंड एम स्टैंड फॉर मॉइस्चराइजिंग। तो सीटीएम जो है ये बेसिकली एक मिनी फेशियल आप इसको कह सकते हो, जो डेली बेसिस पे हम लोगों ने करना होता है और जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। और इसके बाद हम लोग इसको करने से हम लोग जो है अपनी स्किन के साथ बहुत अच्छा डील कर रहे होते हैं। मतलब हमारी स्किन सीटीएम करने से, अगर हम डेली बेसिस पर सीटीएम कर रहे हैं तो हमारी जो स्किन है वो डेली बेसिस पे नरिश होती रहती है और जो उसके पोर्स होते हैं, ओपन पोर्स होते हैं, वो टोनिंग करने की वजह से श्रिंक हो जाते हैं। और उसके अलावा आपकी स्किन जो है किसी किस्म के मसाइल का शिकार नहीं होती। जैसे कि बहुत सारी लड़कियां होती हैं, औरतें होती हैं जिनको दानों का इशू हो जाता है, बाज़ लड़कियों को महासों का इशू होता है, बाज़ लड़कियों के हो जाते हैं मुख्तलिफ तरह के स्कार्स पड़ जाते हैं और बहुत सारे स्किन के मसाइल होते हैं। तो अगर आप अपनी स्किन पे सीटीएम करते रहेंगे तो आपकी जो स्किन है वो इन तमाम मसाइल से दूर रहेगी। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे जी सीटीएम की। तो अब ये है कि जो सीटीएम होता है वो तमाम स्किन टाइप्स पीछा थी जो अच्छा, सीटीएम के बारे में आपको ये बताती चलूँ कि जो सीटीएम होता है जी, ये तमाम स्किन टाइप्स पे होता है, लेकिन हर स्किन टाइप की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग होती है। तो जी हर स्किन टाइप की जो है वो रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग होती है, तो हमें उस रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए जो प्रोडक्ट्स हैं वो सीटीएम में यूज़ करनी होती हैं। जैसे जो नॉर्मल स्किन होती है, मैंने कल भी आपको बताया था कि क्लिनज़र जो है वो किस टाइप के कौन सी स्किन पे किस तरह यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह सीटीएम में भी हम लोग अगर नॉर्मल स्किन पे सीटीएम कर रहे हैं, अगर किसी की नॉर्मल स्किन है और वो सीटीएम कर रहे हैं तो उनको उसमें लोशन बेस में सीटीएम, मतलब जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं वो लेनी चाहिए। अब जो क्लिनज़र होगा वो उनका लोशन में होगा या क्रीम में होगा। उसके बाद टोनर, तो टोनर है वो तो स्प्रे में ही आएगा और उसके बाद उनकी जो मॉइस्चराइजिंग है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, क्लिनजिंग के भी स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स की मैं एक अलग से वीडियो जो है वो आपके लिए अपलोड कर दूंगी। अच्छा जी, तो सीटीएम के लिए हमें सबसे पहले तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि स्किन टाइप्स कौन सी हैं और आपकी स्किन टाइप उनमें से कौन सी है। तो जी सबसे पहले जो है वो आ जाती है नॉर्मल स्किन। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर होती है ड्राई स्किन। तीसरे नंबर पर हमारे पास है कॉम्बिनेशन स्किन और चौथे नंबर पर हमारे पास आती है जी ऑयली स्किन। अच्छा, अब जब भी हम इनके ऊपर काम करते हैं स्किन्स के ऊपर, तो ये है कि इनकी सबकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग होती है। मतलब
यूज़ एक ही होगा। जैसे कि क्लिनज़र है तो सब स्किन पे क्लिनज़र यूज़ होगा, लेकिन जो आगे उनकी फॉर्म्स है वो सबकी अलग अलग होंगी। जैसे नॉर्मल स्किन के ऊपर अगर लोशन या क्रीम क्लिनज़र यूज़ हो रहा है, तो ऑयली स्किन के ऊपर जेल बेस्ड क्लिनज़र यूज़ होगा। ठीक है, मैं आप लोग को ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ऑयली स्किन पे अगर हम लोग जेल क्लिनज़र यूज़ करें, ऑयली स्किन के ऊपर अगर हम लोग यूज़ करेंगे ना जेल बेस जो है वो क्लिनजर, तो इसी तरह ड्राई स्किन के ऊपर हम लोग ऑयल बेस्ड क्लिनजर जो है वो यूज़ करेंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्मल स्किन की कि नॉर्मल स्किन होती कौन सी है। नॉर्मल स्किन जो होती है बहुत कॉमन पाई जाती है नॉर्मल स्किन। अच्छा, इस स्किन के ऊपर जो है किसी किस्म का आपको ऑयल नहीं देखने को मिलता। इसके अलावा जी इसके ऊपर स्वेटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है और अच्छी होती है हैंडल करने में। इसका कोई ज़्यादा इशू नहीं होता, एक्ने प्रॉब्लम इस पे नहीं होते और ज़्यादा मसाइल के ये स्किन जो है वो शिकार नहीं होती। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जी ड्राई स्किन की। तो ड्राई स्किन वो होती है जिसके ऊपर खुश्की के जी पैचेस पड़ जाते हैं। जैसे कि सर्दियों में तो इस स्किन को हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और गर्मियों में भी बाज़ दफ़ा इस स्किन पर स्वेटिंग होने की वजह से क्या होता है कि आप लोगों के चेहरे के ऊपर जो है खुश्की के पैचेस पड़ जाते हैं। और स्पेशली जिस जगह स्वेटिंग होती है, जैसे अपर लिप का एरिया हो गया, चिन का एरिया हो गया या चीक्स पे भी कहीं भी अगर स्वेटिंग ड्राई स्किन वालों को होती है ना, तो उनकी मॉइस्चराइजेशन जो है स्किन के अंदर से सारी निकल जाती है, ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और उनके लिए फिर भी सीटीएम जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, जो ड्राई स्किन वाले लोग हैं वो लोग जब सीटीएम करेंगे तो उनकी प्रोडक्ट्स को ऑयल बेस होना चाहिए। ठीक है, कि उनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो ऑयल ऑयल बेस होती हैं और वो लोग क्रीम्स या जेल बेस जो है इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते। और ड्राई स्किन वाले कि कभी भी जेल बेस की प्रोडक्ट्स यूज़ मत करें, क्योंकि अगर वो जेल बेस की प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे तो उनकी स्किन के अंदर से जो है वो सारी मॉइस्चराइजेशन जो है वो जेल फॉर्म में जो आपकी प्रोडक्ट्स होंगी वो ख़त्म कर देंगी। इसके बाद ही बारी आ जाती है कॉम्बिनेशन स्किन की। अच्छा, कॉम्बिनेशन स्किन जो है ये भी बहुत ज़्यादा पाई जाने वाली है। अगर मैं अपनी स्किन की बात करूँ तो जी मेरी स्किन भी कॉम्बिनेशन स्किन है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो आपकी चीक्स हैं वो ड्राई होते हैं और जो आपका टी जोन एरिया होता है, फोर हेड, नोज और अपर लिप और चिन, ये वाली जो जगह होती है ये आपकी ऑयली होती है। और स्पेशली कॉम्बिनेशन स्किन वाले जब सोकर सुबह उठते हैं ना, तो उनकी स्किन के ऊपर काफ़ी सारा ऑयल आया हुआ होता है और वो ऑयल तकरीबन आपकी नोज पर और आपकी चिन एरिया पर आया हुआ होता है, माथे पर हल्का फुल्का। ऑयली स्किन वालों पर तो आता है, लेकिन जो कॉम्बिनेशन स्किन वाले होते हैं उनमें भी आता है। अच्छा, ये ऑयल गर्मियों में जो है बहुत ज़्यादा आया हुआ होता है। गर्मियों में कॉम्बिनेशन स्किन वालों को जो है वो टोनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और उसके अलावा सीटीएम की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छा, कॉम्बिनेशन स्किन वालों का ये है कि ये जब प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो इनके लिए जी ऐसा होता है कि ये नहीं है कि अब इन्होंने टी जोन एरिया पे अलग से प्रोडक्ट लगानी है और चीक्स पर इन्होंने अलग से प्रोडक्ट लगानी है कोई। नहीं, इनकी जो प्रोडक्ट है वो यूजेज में एक ही होती है और वो नॉर्मली जो है क्रीम या लोशन फॉर्म में आपके पास आ जाती है। और इस स्किन को भी हैंडल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। बस इसमें ये होता है कि आपको जो सीबम है उसकी जो देखनी पड़ती है क्वांटिटी की आपकी क्रीम्स वगैरह में कितनी है और कितनी नहीं है। इसके बाद जी बारी आ जाती है ऑयली स्किन की। अच्छा जी, ऑयली स्किन जो है इसको एक्नी स्किन भी बोला जाता है और ऑयली स्किन पर जी एक्नी का इशू बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑयली स्किन जो है इसके लिए जब भी हम प्रोडक्ट्स, जिनकी ऑयली स्किन है, जब भी वो प्रोडक्ट्स लें तो वो कोशिश करें कि वो क्रीम्स जो हैं वो भी जेल फॉर्म में लें, वो क्लिनजर्स भी जेल फॉर्म में लें, वो अपने फेस वॉशेस भी जेल फॉर्म में लें, उनके स्क्रब्स, उनकी जितनी भी स्किन पर लगाने की चीज़ें होती हैं ऑयली वालों की, ऑयली स्किन वालों की, वो जो है वो जेल फॉर्म में होती हैं। जेल फॉर्म में वो क्यों होती है जी? जेल फॉर्म में वो इसलिए होती हैं क्योंकि ऑयली स्किन पे ऑयल पहले से ही बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, तो हमें अब ऑयली स्किन पे ऑयल वाली चीज़ तो नहीं लगानी या ऐसी चीज़ नहीं लगानी जिसमें मॉइस्चराइज़र हो। तो हमें क्या करना है कि हमें ऑयली स्किन पर जेल फॉर्म में प्रोडक्ट्स यूज़ करनी होती हैं जिनके अंदर मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल नहीं किया जाता। उनकी एक अपनी होती है बनाने की तरकीब और सारा कुछ, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगी। तो ऑयली स्किन वाले जो हैं वो जेल बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करेंगे ताकि उनका ऑयल कंट्रोल रहे। जब उनका ऑयल कंट्रोल रहेगा तो उससे उनका एक्नी का इशू नहीं बनेगा और जब एक्नी का इशू नहीं बनेगा तो तब उनका
फिर किसी भी तरह का कोई दाग धब्बा जो है, अच्छा ऑयली स्किन वालों पे ये है कि उनके दागों के निशान नहीं जाते, स्किन के अंदर जो दागों के निशान पड़ जाते हैं फिर उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए ये है कि अगर ऑयली स्किन वाले जब उनको दाने निकल रहे हैं या जब उनको दाने निकले हुए होते हैं, अगर अपनी स्किन का सीटीएम डेली बेसिस पे करते रहें तो फिर उनको कभी भी जो है दाग धब्बों का सामना नहीं करना पड़ता। फिर उनकी स्किन के ऊपर से जब दाने खत्म होते हैं तो उनके निशान नहीं रहते। तो इसके अलावा ये सारी जी स्किन टाइप्स थी और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों अपना घर पे सीटीएम करना चाहते हैं तो आप लोग, वैसे मैं तो रेकमेंड करूंगी कि आप लोग सब लोग अपने अपने घरों में अपनी अपनी प्रोडक्ट्स लेकर रखें और अपनी स्किन का सीटीएम लाजमी किया करें डेली बेसिस पर, रोज रात को अपने स्किन का सीटीएम करके सोया करें। लेकिन अगर अगर मैं आपको सीधी सी बात बताऊं कि अगर यही चीज़ आप पार्लर में जाके डेली बेसिस पे करवाते हो ना तो आपसे 800 से 1000 रुपीज़ जो है वो ले लिए जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप एक ही दफ़ा अपनी प्रोडक्ट पर जो है इन्वेस्ट करो, अच्छी प्रोडक्ट लो। हर तरह की जो प्राइसेस हैं वो हमें मार्केट में मिल जाती हैं। तो आप ऐसा करो, एक अफोर्डेबल प्राइस में अपनी स्किन के अकॉर्डिंग जो है अपना सीटीएम ले लें और लेने के बाद फिर आपके कम अज़ कम जो है वो 6 महीने आराम से निकल जाते हैं अगर घर में आप अपना खुद सीटीएम करो। तो इसके अलावा मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूंगी कि सीटीएम में जो क्लिनजिंग के स्टेप्स हैं वो कैसे किए जाएं, क्योंकि हम अपने फेस के साथ हमें नहीं पता होता कि हमने फेस के ऊपर हाथ कैसे चलाना है, कौन से स्टेप्स कैसे करने हैं, लिफ्टिंग क्या होती है क्या नहीं होती आगे पीछे। तो जिसकी वजह से बहुत सारी औरतें जो हैं वो अपनी बहुत ही कम उम्र में बहुत बड़ी दिखने लग जाती हैं और वो सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि हमने क्रीम या क्लेंजर या स्क्रब या कुछ भी किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से लगाना है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द उन स्टेप्स की वीडियोस भी आपके सामने आएंगी। अभी उम्मीद करती हूँ कि आपको सीटीएम की समझ आ गई होगी। अगर किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो स्किन केयर के हवाले से तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मैं मैं कोशिश करूँगी कि हर सवाल का जो है वो जवाब आप लोगों को दे सकूं। और अगर किसी ने किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियोस वगैरह बनवानी है या अगर कोई चाहता है कि मैं उस स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो सीटीएम है उसकी सही से समझ आ गई होगी, स्किन टाइप्स की सही से समझ आ गई होगी। कल हम इसी को आगे से स्टार्ट करेंगे स्किन के हवाले से। जब स्किन केयर ख़त्म होगी तो फिर इंशाल्लाह हम लोग आगे एडवांस, बेसिक से एडवांस जो है वो हेयर केयर भी स्टार्ट करेंगे, फिर बेसिक से एडवांस जो है वो मेकअप भी स्टार्ट करेंगे कोर्स। और आपसे इल्तमास है कि आप सब लोग जो हैं जब वीडियो को वॉच कर रहे होते हैं तो काइंडली इसको लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और उसके अलावा अपने फ्रेंड्स में और जो लोग मेकअप से इंटरेस्टेड है, मेकअप में या स्किन केयर में, तो उनके साथ इन वीडियोस को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। आज तक के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।